जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देवेंद्र अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग वो कृपा है जिस पे भी बरस जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। संगत जी, सत्संग में बैठकर और सत्संग सुनकर हमारे न जाने कितने कष्ट खत्म होते हैं, कितने रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं संगत जी हर सत्संग में आप सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिना स्किप किए सत्संग को सुनिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम देवेंद्र है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। आज गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2013 में शुरू हुई थी। 2013 में मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था और उस दिनों मुझे याद है संगत जी कि मैं अपने गले के दर्द से बहुत परेशान था। मैं संगत जी पेशे से एक सिंगर हूँ और भगवान के गुणगान गाता हूँ, जागरण कीर्तन में जाया करता हूँ। और संगत जी, इसीलिए मैं हमेशा अपने गले का ध्यान रखता था। संगत जी, हमेशा अपने गले के बारे में मतलब अधिक से अधिकतर चीज़ों के बारे में जानता था कि गले को ठीक कैसे किया जा सकता है। और अपने गले की वजह से ही मैं कुछ ना तो ठंडा खाता था, ना गरम खाता था और ना ही कुछ खट्टा खाता था। ये लगा लीजिए अचार, पापड़ और दही, ये खट्टी-खट्टी चीज़ें, ठंडी-ठंडी चीज़ें खाए हुए तो मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया था। क्योंकि संगत जी, मैंने अपना जो गला था वो भगवान को समर्पित कर रखा था, तो इसीलिए संगत जी गले का ठीक रहना बहुत ज़रूरी था। मुझे याद है संगत जी कि 2013 में मेरा एक प्रोग्राम था जागरण का और रात को मैं जागरण करके आया हूँ और माता रानी का आशीर्वाद भी मुझे मिला है। और जब मैं सुबह आया हूँ तो मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हुआ है, बहुत तेज़। उन दिनों सर्दियों का टाइम था, तो संगत जी मुझे लगा कि शायद मौसम बदल रहा है तो इस वज़ह से गले में ज़्यादा दर्द हो गया है। बट ऐसा मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि मतलब मेरा गला बिल्कुल ही ख़राब ही हो जाएगा और कभी मैं गा ही नहीं पाऊँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो संगत जी, जब मेरे गले में सुबह थोड़ा दर्द हुआ तो मौसम की वजह से मुझे लगा, तो मैंने गर्म पानी से गरारे भी किए, ठंडे पानी के गरारे भी किए। इसके अलावा मैंने मिश्री, सौंफ भी खाई, गले की सिकाई भी की और जो कर सकते थे घरेलू उपचार वो मैंने सारे किए। सुबह होते संगत जी दोपहर तक थोड़ा दर्द ज़्यादा हो गया और फिर संगत जी और थोड़ा टाइम बीता तो संगत जी गले में आवाज़ ना मोटी-मोटी सी आने लगी। फिर थोड़ा समय बीता, संगत जी वो आवाज़ जो है बिल्कुल बैठ सी गई, जैसे गला बैठ जाता है ना, उस तरीके से आवाज़ हो गई मेरी। संगत जी
अब मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। और शाम तक तो ये लगा लीजिए कि आवाज़ जो थी बिल्कुल ही जा चुकी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे गले में क्या चुभ रहा है, क्या मतलब हो रहा है। और बड़ा मुझे दर्द पेन बहुत हो रहा था। तो संगत जी इस तरीके से मतलब गले का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो मैंने संगत जी नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी समझा कि भाई एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला कि गले में ना स्वेलिंग आ रही है आपके, और मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये आपके गला का जो है मतलब कैंसर ना हो, इस तरीके से डॉक्टर ने बोला। तो मैं एकदम से डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हो, और भाई ऐसा मत बोलो। तो हर इंसान डर जाता है, मैं भी डर गया। खैर संगत जी डॉक्टर ने मुझे कुछ रिपोर्ट्स के लिए बोला, मैंने रिपोर्ट्स करवाई। रिपोर्ट मेरी आई तो रिपोर्ट मेरी क्लियर आई, बिल्कुल क्लियर थी। और चलो ये डर तो ख़त्म हुआ कि कैंसर नहीं है। बट संगत जी मेरा ट्रीटमेंट चला, और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बोलने के लिए, गाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आपने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो आपका गला जो है चला जाएगा। आपने चाहे गाने की कोशिश करी या कुछ भी किया तो आपका गला चला जाएगा, क्योंकि गले के अंदर जो है छोटी-छोटी गुलियाँ होती हैं और वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा गला जो है वो जाम हो जाता है, और वो ब्लॉक होने के बाद हम ना बोल पाते, ना ही हम गा पाते। तो डॉक्टर ने ये बात मुझे समझाई। तो संगत जी अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास प्रोग्राम बहुत थे जिनका एडवांस मैं ले चुका था भारी मात्रा में। अब संगत जी या तो एडवांस वापस करूं या प्रोग्राम कैंसिल करूं, बड़ी मेरे लिए समस्या। और हुआ संगत जी ये कि मैंने माता रानी से कहा, मैंने कहा आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं परीक्षा दूंगा, और संगत जी एडवांस वापस ना करना पड़े, क्योंकि देखिए मेरा तो घर परिवार ही इससे ही चलता है। तो संगत जी एडवांस वापस ना करना पड़े, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मैंने संगत जी जागरण किए, कीर्तन किए, जितनी आवाज़ मैं निकाल सकता था जागरण में, कीर्तन में, मैंने वो सब किया। अब संगत जी 6 प्रोग्राम थे, 6 प्रोग्राम मैंने किए, और 6 प्रोग्राम करने के बाद मेरी आवाज़ जा चुकी थी, बिल्कुल जा चुकी थी। संगत जी अब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, करवाए, रिपोर्ट आई तो बिल्कुल ही आवाज़ बंद थी, गले से कुछ नहीं बोल पा रहा था, परेशान अवस्था में था। और मैं दिन रात संगत जी रोया करता था, टेंशन में आ गया था कि अब मैं माँ के गाने, मेरे को शुरू से शेरावाली माता से ना हमेशा लगाव रहा है संगत जी, हमेशा लगाव रहा है। तो रोता था कि अब इनके भजन नहीं गा पाऊँगा, संगतों को नहीं सुना पाऊँगा, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे ही परेशान था। घरवाले समझाते थे कि भगवान ने जितनी सेवा लेनी थी ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माँ शेरावाली ने तो इससे भी बड़ा मुझे कुछ देना था। इसीलिए शायद उन्होंने देखो ये बहाना बनाया मेरे गले का। अब संगत जी परेशान अवस्था में समय गुजरता रहा, रोता था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पा रहा था। यहाँ तक कि मैंने अपने कमरे में एक बैल भी लगवा ली थी, क्योंकि नीचे बहू बेटे रहते थे, ऊपर मैं और मेरी वाइफ। तो कभी वाइफ इधर उधर होती थी तो बहू को आवाज़ लगाने के लिए बैल बजाया करता था। अब संगत जी थोड़ा समय बीता, 2013 में मुझे याद है दिसंबर का टाइम था, तो मेरा फ्रेंड है सुनील, उसका मेरे घर आना हुआ, और उसको पता नहीं था मेरी आवाज़ जा चुकी है। तो वो उसने मुझे कहा कि भाई एक प्रोग्राम है, करना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, तो उसने मुझे कहा कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो मेरी वाइफ बोली कि इनका तो गला जा चुका है, और ऐसे ऐसे बात थी। उसने जब मेरी सारी बात सुनी तो उसने कहा कि तू चल मेरे साथ। मैंने
कुछ कहा नहीं संगत जी, क्योंकि मेरे मुंह से शब्द नहीं थे। लेकिन मेरी वाइफ ने पूछा कि कहाँ, तब उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी हैं छतरपुर में, और तेरा गला तो खैर क्या, तेरे भजन भी वापस लौटे आएंगे, देख तू चल गुरुजी के पास। तो संगत जी, पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि आवाज़ जा सकती है तो वो वापस कैसे आ जाएगी। लेकिन खैर मेरी वाइफ बोली, देखो लगने को तो मिट्टी भी लग जाए और ना लगने को तो करोड़ों रुपए की दवाई भी लगवा लो, वो भी ना लगे। मैंने बात मानी और संगत जी मैं फ्रेंड के साथ अपने गुरुजी के मंदिर गया। मंदिर देखकर संगत जी मेरी आंखें जो हैं वो एकदम से खुली की खुली रह गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी का मंदिर देखने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ गया हूँ, और माँ वैष्णो देवी ने ही अपना बुलावा मेरे लिए भेजा है। और माँ वैष्णो देवी आज मुझे ब्लेस करने वाली हैं, इसीलिए माँ वैष्णो देवी ने मुझे यहाँ बुलाया है। सारा कुछ मुझे वहाँ पे फील हो रहा था संगत जी, बड़ा अद्भुत सा लगा। मेरा दोस्त बोला कि तू चलता रह, और लंगर प्रसाद करना है, चल प्रसाद पीना है, और बस गुरुजी को माथा टेकना है, और फिर तू देख कैसे तेरा कल्याण होता है। अब संगत जी मन ही मन बस माँ शेरावाली को याद करते हुए अंदर गया, और अंदर जाने के बाद गुरुजी का भव्य दरबार देखा, भव्य दरबार। और गुरुजी का स्वरूप देख के संगत जी, गुरुजी के रूप में मुझे वहाँ माँ वैष्णो देवी नजर आई। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मुझे गुरुजी के अंदर ही माँ वैष्णो देवी नजर आई, और मैं एकदम से बोलने वहाँ लग गया, जय माँ शेरावाली, जय माँ शेरावाली। मेरा दोस्त कहता है कि तू तो बोलने लग गया। अब संगत जी देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि मतलब मेरी आवाज़ जा चुकी है, और मैं वहाँ माँ शेरावाली, जैसे ही मैंने गुरुजी के अंदर माँ शेरावाली को देखा मैं वहीं बोल पड़ा, माँ शेरावाली, जय माँ शेरावाली। मेरा दोस्त कहता है कि बहुत बड़ा चमत्कार है ये, बहुत बड़ा चमत्कार। संगत जी फिर मेरा दोस्त जो है मुझे लंगर कराता है, जल प्रसाद चाय प्रसाद कराता है और वापस ले आता है। आने के बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ को जब बोलता हूँ तो मेरी वाइफ हैरान हो जाती है, कहती है कैसे पॉसिबल है। मेरी वाइफ एकदम से कहती है कि सच में आपकी आवाज़ चली गई थी, आप ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैंने कहा सच में ही मेरी आवाज़ चली गई थी, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी जहाँ तुम मुझे लेके गए, जहाँ मुझे माता रानी नजर आई गुरुजी के रूप में। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि निर्मला, सुशील मुझे एक ऐसे दरबार ले गया था जहाँ पे साक्षात गुरुजी महाराज के रूप में मैंने महाशेरा वाली देखी। अब संगत जी मेरी वाइफ की भी बहुत इच्छा करी, मैं और मेरी वाइफ संगत जी हर सोमवार गुरुजी के दरबार जाने लगे, और आज भी जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आज भी संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाते ही जाते हैं। उषा रोड से लेके संगत जी हम गुरुजी के दरबार तक जाते ही जाते हैं, चाहे हमारा घर कितना भी दूर सही, कितना भी पास सही। लेकिन 2013 से हमने अब तक नागा नहीं की। मेरी आवाज़ गुरुजी की कृपा से आई, और माँ शेरावाली ने ही मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा भेजा। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जब तक जीऊँ और जब तक जो जन्म दे हर पल शुक्राना ही करूं। क्योंकि संगत जी आज मैं गा पाता हूँ और ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये गुरुजी की कृपा से। और मेरी माँ शेरावाली और मेरे गुरुजी दोनों एक ही हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत शुक्राना, दैव्य दर्शन देने के लिए शुक्राना।